मुझे थोड़ा सा। एक बार और। हाँ, रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि वो ना थोड़ा पक्का नहीं है, कच्चा है वो। जुपिटर की पूजा बिकॉज एर्थ हाउस में है, तो जुपिटर की पूजा करेंगे तो जुपिटर से ये फिफ्थ हाउस भी, और राहु की हमें दान करना चाहिए। तो आई थिंक सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और जो ये वाला है एर्थ हाउस, पूजा करने से बेनिफिशियल रहेगा। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, पर आपने वो बताया था ना कि इस वाले सामान को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, वो मेरे को चीज समझ नहीं आई। ये बातें तो मुझे समझ आई। अब जैसे फोर्थ हाउस है, एक और है फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस में बैठा है सैटर्न, 11 नंबर मालिक भी सैटर्न, ग्रह भी सैटर्न, मरकरी भी वहां है। अब मरकरी तो ये सब भाई लोग बैठे हैं एक साथ, लेकिन ये लगन से झगड़ा है इनका, क्योंकि वो मार्स है। अब इसका इलाज या तो, अब क्या करें, अब सैटर्न जो है, सैटर्न एक जगह और भी है, एक मिनट, इससे पिछले घर में भी है, थर्ड हाउस में भी है और इसमें भी है। अब अगर हम अब सैटर्न को हम एक्टिवेट ज्यादा ऊंचा करेंगे तो ये लगन से रिपेल करेगा, तो हमें सैटर्न का दान करना पड़ेगा और मरकरी का भी दान करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये मेरे को समझ नहीं आई फिर बात। इसके लिए ये है, देखो हमारा जो है एक एस्ट्रोलॉजी होता है, एक एस्ट्रो वास्तु होता है। हम दोनों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हम हाँ वास्तु का भी, वास्तु में क्या होता है, वास्तु में डायरेक्शंस आ जाती हैं, हाँ, करेक्ट। में कुंडली आ जाती है। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो जो है हाँ जो जी। है मार्स है और सैटर्न और मरकरी है, वो इसके एंटी हैं। ये तो आपकी कुंडली हो गई। ठीक है। अब इसमें हम पहुंच अच्छा, ठीक ठीक अब है। हम पहुंच जाते हैं वास्तु पे। वास्तु में क्या है, हमारा सारा काम डायरेक्शंस पे होता है। ठीक है। हम्म। और डायरेक्शंस में हमने आपको डायरेक्शंस बता रखी हैं। अब 11 नंबर है, तो यानी कि वेस्ट हो गया। अब वेस्ट है, सैटर्न वेस्ट हो अब गया। हमारे घर में तो हमारी खाली प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही थोड़ी सब कुछ है। हमारी तो डायरेक्शंस भी है सारी, उनके ग्रह भी। अच्छा। भाई हम्म। वेस्ट की दिशा भी तो है। वेस्ट का हम क्या करेंगे, उसे क्या उठा के फेंक देंगे कि मंगल का असर है भाई तो इस घर से भाग जा, तू भाग ही नहीं सकती, वो तो रहेगी। तो वेस्ट में से मंगल का सामान हटाएंगे या वेस्ट में से सैटर्न का नहीं, या जनरली बात मैं कह रही हूँ कि हमारे ऊपर होल्ड जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है, हमारे ऊपर होल्ड जो है मार्स का है। मार्स का, मार्स का, ठीक है। मार्स का। लेकिन वो करेक्ट। हमारे ऊपर ही तो है। हमारे पूरे घर पे तो जो है, अब किसी की मान लो जो है सैटर्न की जो है कैप्रिकॉर्न की कुंडली हो किसी की, तो उसके लिए तो सैटर्न बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी बात है, तो ये बिल्कुल। भाई हम एक के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते ना। हमारे घर में तो सभी मेंबर्स हैं हमारे, इसीलिए हम कहते हैं सारे ग्रह हमारे लिए इक्वल हैं, सारी दिशाएं हमारे लिए इक्वल हैं, बस उनको थोड़ा सा बैलेंस करना है। अब इसमें हम पहुंचते हैं कि हमें वेस्ट की बात हो रही है कि वेस्ट में सैटर्न का सामान रखें कि नहीं रखें। अगर हम वेस्ट में सैटर्न का सामान रखते हैं तो उसमें वेस्ट की दिशा को ही तो एनर्जी मिलेगी, इसकी लग्जरी तो बढ़ेंगी, क्योंकि लग्जरी से किससे मिलेंगी, सैटर्न से। हम्म। सैटर्न वेस्ट से को, वेस्ट सेट को। हाँ, वेस्ट को या फिर इस बंदे को खुद को लग्जरी पे, पूरा जो लग्जरी का हाउस है, जो फोर्थ हाउस है, उस पे सैटर्न ने कब्जा कर रखा है। हम्म। अगर हम उसके सैटर्न को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर वो जो है उसको लग्जरी लेने नहीं देगा। हम्म। एक तो वैसे ही ऑटोमेटिक जो है सैटर्न क्या करता है, चीज़ों को रोकने का काम करता है। अब इसमें तो उच्च का बना बैठा है। ठीक है। अब यदि सैटर्न को ये बंदा नहीं पकड़ेगा, सैटर्न को मजबूत नहीं करेगा, और मार्स का इस पे हावीपन हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मार्स का इस पे होल्ड है इसके दिमाग पे। हम्म। ठीक तो है। हम, हाँ जी, ठीक, ठीक है, इस समझ रहे। कंडीशंस में हमें जो है, अगर अपने जो है शौक, अपने व्हीकल्स, अपने घर, अपना मकान, इन चीज़ों को यदि हमें चाहिए, अपनी माँ का सहयोग चाहिए, फोर्थ हाउस को मजबूत करना है, तो सैटर्न का सामान हम जो है वेस्ट में रखेंगे, तब हमें हमारी लग्जरी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। हम सैटर्न का सामान वेस्ट में रखेंगे, लेकिन मार्स का सामान हटाएंगे वहां से। मार्स का तो है ही नहीं यहाँ पे। मार्स कहाँ है यहाँ पे? नहीं, ये मार्स जो लगन है, लगन उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, है ही नहीं इस घर में। कहाँ दिख रहा है आपको? कहीं अगर मार्स बैठा होता तभी तो उसका कुछ करते हम। नहीं, पर लगन में मार्स है ना, तो उसका लगन के साथ कुछ नहीं। नहीं, लगन से कोई, हमारे तो हाउसेस देखो, ये जो केपी चार्ट है इसमें हाउसेस पे ही सारा काम होता है। भाव चलित कुंडली है ये। इसमें हाँ। सारा काम भाव, अलग अलग भावों को हम बांट देते हैं, 12 घरों को, 12 तरीके से रेमेडीज होती हैं उन सब की। अच्छा, मतलब इनका आपस में नहीं, पर आपने कल बताया था ना कि जिन जो लगन के साथ 6, 8, 12 में मैचिंग होते हैं, उसमें हम सेवा करेंगे उसकी, जो भी उसको जो भी हाँ, करने तो का है, वो जो तो भी लोग छः हैं। आठ, वो आज 6, 8, 12 की रेमेडी थी ना। उसमें तो ये था कि आपका लगन का मालिक इसका कहाँ बैठा है,
लगन का नहीं, बीमारी का देखो, बीमारी का मालिक कहाँ बैठा है? छठे घर का मालिक बैठा है आपका, किस में बैठा है इसमें? 11वें ये में। छठे घर का मालिक एक नंबर जो है, एक नंबर इज मार्स, वो बैठा है 11वें घर में। लेकिन ठीक है। लेकिन सात जो बैठा है, सात घर का जो मालिक है वीनस, वो बैठा है 6वें घर में। वो 6वें में बैठा है, तो इसको इसके खर्चे होंगे। अब इसको खर्चे यदि अपने कंट्रोल करने हैं, ठीक है, तो ये अपनी जो वाइफ है उसकी केयरिंग करे, वाइफ पे, वो तो वीनस से समझ आ गया ना। है ना, आ गया समझ। हाँ, हाँ। अब इसमें लगन के ऊपर चले तो लगन का मालिक जो है कहाँ बैठा है आपका? लगन का मालिक बैठा है आपका 11वें घर में, मार्स। बीमारी का भी बैठा है, बीमारी, और खुद का मालिक कहाँ बैठा है? 11वें घर में। तो इस आदमी को जो है एक थोड़ी सी हम इसकी कैलकुलेशन करके देखें, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ें, तो इस आदमी, ये क्या है, आदमी मेहनती होगा, इसको कुछ बड़ा करना है, ऐसी इसकी जो इच्छा रहेगी, क्योंकि 11वां घर क्या है? आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर है, उसको कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वो इसकी इच्छा रहेगी कि मैं कुछ बड़ा करूं, और उसको सर्विस देने का भी मन करता होगा, क्योंकि छठा घर है, वो बीमार भी रहता होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं ऑलरेडी। लेकिन इन सब बातों का अब इस समय कोई महत्व नहीं है। इस समय हम क्या कर रहे हैं, किसका सामान कहाँ से हटाना है, हमें वो काम करना है। कौन किसका मालिक है, कौन किसका मालिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कौन सा एंटी ग्रह बैठ गया है, उसको हमें हटाना है। अब जैसे 11वें घर की हम बात कर रहे हैं, 11वें घर में आप देखिए, वो ये इंसान कह रहा है कि मुझे गेन नहीं हो पा रहा, मेहनत करता हूँ लेकिन गेन नहीं हो पा रहा। तो हम 11th हाउस पे पहुंच गए। 11th हाउस का हम CSL से पूरी स्क्रिप्ट तो वो पीछे पढ़ेंगे, हम जो नक्षत्र नाड़ी टेबल से है उसको तो हम पढ़ेंगे ही। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें 11th हाउस में 6 नंबर है। 6 नंबर की कौन सी डायरेक्शन हो गई आपकी? बुध है ना, बुध की डायरेक्शन नॉर्थ हो गई, नॉर्थ हुई, नॉर्थ हो गई। अब नॉर्थ का आप देखिए